Good morning, students. Today we will study class 7th English supplementary reader chapter number 7 Chandni. It is the remaining part of this chapter. Now we begin. One day when all his gods had left him, यानी एक दिन जब उसकी बकरियों ने सभी बकरी उसकी जो सभी बकरियों ने उसका साथ छोड़ दिया. अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, अबू खान ने खुद से ही कहा कि नो मोर गोड्स इन माई हाउस एवर अगेन, कि अब कोई भी बकरी मेरे घर में दोबारा नहीं आएगी, न रहेगी. आई मे यट लिव फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव विदाउट गॉड्स, कि मैं कुछ ही सालों तक जिंदा रहूँगा बट लेकिन मैं अब बिना बकरियों के ही रहूँगा. हाउएवर द पुअर ओल्ड मैन वाज टेरिबली लोनली, और तब से ही जो गरीब जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अबू खान वो अकेला रहने लगा. ही सिंपली कुडंट डू विदाउट इट्स पेट्स, वह कुछ भी नहीं कर पाता था अपने बिना पेट्स जानवरों के, पालतुओं के. वेरी सून ही बाउट ए यंग गॉड, और बहुत ही जल्दी वो उसने एक यंग यानी जवान बिल्कुल गॉड ले आया, खरीद के ले आया. ही थॉट, उसने सोचा, अ यंग गॉड विल स्टे विद मी, स्टे मीन्स रहना, मच लॉन्गर, कि एक जो नौजवान जो गोट आएगी, छोटी सी गोट आएगी मतलब यंग, तो वह मेरे साथ में काफ़ी लंबे समय तक रहेगी. सी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे, और वह मुझे प्यार करने लगेगी जैसे ही मैं उसको भोजन दूंगा खाने के लिए रोज़ाना. शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, और वह कभी भी पहाड़ियों पर नहीं जाना चाहेगी. एंड ही लाफ्ड विद जॉय, और वह बहुत ही खुशी के साथ में हंसने लगा. द न्यू गोट वाज वेरी प्रेटी, प्रेटी मीन्स सुंदर, यानी जो नई जो बकरी आई थी वो बहुत ही सुंदर थी. शी वाज वाइट एज स्नो, स्नो मीन्स बर्फ, स्नो मीन्स बर्फ, यानी जो नई बकरी थी वो बिल्कुल सफ़ेद रंग की थी जैसी बर्फ़ होती है. एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स, ऑन मीन्स सींग, उसके दो छोटे छोटे सींग थे. ऑन हर लिटिल हेड, छोटे से उसके सर के ऊपर. एंड पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइस, ग्लीमिंग कहते हैं चमकती हुई, और लाल आँखें थी उसकी. शी हैड ए फ्रेंडली टेम्परेमेंट, और उसका जो फ्रेंडली नेचर था एक प्रकार से. एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स, टेल मीन्स कहानियाँ, विद ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, जो अबू खान की कहानियों को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में सुना करती थी. एंड अफेक्शन, और स्नेह के साथ में. अबू खान कोल्ड हर चांदनी, अबू खान उसको चांदनी कहकर पुकारता था. विच मीन्स मून लाइट, जिसका मतलब होता है चंद्रमा का प्रकाश. ही लिव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन, यानी वो क्या करता था, चांदनी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उनको कहानी सुनाया करता था. उसके जो पुरानी जो बकरियां थी, फ्रेंड्स थी, जो भेड़ियों द्वारा मार दी गई थी और कुछ चली गई थी वहाँ से, उनकी कहानियाँ सुनाया जाया करता था उनको. चांदनी को सेवरल ईयर पास्ट, अनेक वर्ष गुजर गए. चांदनी वाज स्टिल देयर, चांदनी वहीं पर रही थी लेकिन फिर भी. अबू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव, मीन्स छोड़ना, हिज कंपाउंड, अपना क्षेत्र या स्थान, यानी अबू खान को विश्वास था कि चांदनी कभी भी अपना स्थान को कभी फॉर द फ्री, यानी फ्री आज़ादी के लिए, कभी फ्री मीन्स आज़ादी, आज़ाद होने के लिए कभी नहीं छोड़ेगी अपने स्थान को. एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, और पहाड़ियों की ताज़ी हवा में नहीं जाएगी. अलस, लेकिन बहुत दुख की बात है, ही वॉज मिस्टेकन अगेन, यानी उससे अब की बार फिर दोबारा से एक गलती हो गई थी. लाइक अदर गोड्स चांदनी टू मिस्ड द हिल्स, यानी दूसरी बकरियों की तरह से ही चांदनी भी बहुत ज़्यादा मिस करती थी पहाड़ियों को. शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स आज़ादी. तो उसने अबू खान को कहा कि उसको भी अपनी आज़ादी चाहिए. द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी, और जो अबू खान जो चांदनी को डेंजरस वुल्फ की यानी खतरनाक भेड़िए की कहानी सुना करता था, वो भी उसको डिस्करेज नहीं कर सकी, चांदनी को उसे अपने रास्ते से नहीं हटा सकी. मतलब एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बाथ इन द सनलाइट, यानी प्रत्येक सुबह चांदनी जो थी ऊंची पहाड़ियों की चोटियों को
सूर्य की रोशनी में नहाते हुए देखा करती थी। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, और वो कहा करती थी कि कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं वे। शी थॉट, और वह सोचती थी। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू दैम, यानी कितनी वो ताज़ी ब्रीज मीन्स हवा बहती है उनमें से, यानी पहाड़ियों में से कितनी सुंदर पहाड़ियाँ, वो सॉरी, हवा बहती है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दो ग्रीन फील्ड्स, और कितने प्यारे प्यारे जो हरे हरे खेत हैं। शी रन टुवर्ड्स द हिल्स, और वह भाग के दौड़ के जाती थी पहाड़ियों की तरफ। बट नो हैड टू स्टेप विद ए जर्क, लेकिन एक जर्क में झटका, एक झटके के साथ में वो वहाँ पर रुक जाती थी। द रोप राउंड हर नेक, यानी जो रस्सी, रोप मीन्स रस्सी, रस्सी उसकी गर्दन पे होती थी चारों ओर। वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर, फर्दर मीन्स आगे, लेकिन वो जो उसके गले में रस्सी बंधी रहती थी वो उसको आगे नहीं जाने देती थी। हाउ शी हैटेड दैट रोप, हेटेड मीन्स नफरत करना, रोप मीन्स रस्सी। तो यानी कितनी उस रस्सी से वो कितनी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। ओके स्टूडेंट्स, और यहीं पर ये पार्ट फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।